जुमला नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लाइव आया इस हवाले से कि बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया कि शाबान के हवाले से और ख़ासकर शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब के हवाले से कुछ बातें आप हम सबको बताएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस हवाले से आज हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन पहले आप हज़रात मिलकर सभी हज़रात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल के एक शेर से हम शुरू करते हैं अपनी बात को कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। परवरदिगार आलम का बेपनाह शुक्र एहसान है और सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इनायतें हैं कि जिसको हम गिना नहीं सकते। ये शाबानुल मुअज़्ज़म हो या शबे कदर हो या ईद उल फित्र हो, ये तमाम बहारें जो हमें मिली है वो हमारे आका रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है जो हम सबको मुयस्सर हो रहे हैं। आज रात ऐसी रात है जिस रात के हवाले से हदीस शरीफ के अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल मौजूद हैं। आप इस बात से इस शाबान के महीने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे आका ने खुद फरमाया शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना है। एक आशिक़ रसूल के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो सरकार की तरफ जिस महीने की निस्बत हो जाए उससे मोहब्बत का अंदाज़ा क्या हो सकता है, ये आशिक़ रसूल खुद समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो घड़ियां करीब आ रही हैं और उन घड़ियों में हम पहुँचेंगे और रात की मुबारक सातों में अल्लाह की रहमतें बरकतें खूब लूटेंगे। हाँ, यही वो रात है जिस रात के बारे में हदीस शरीफ में आया कि परवरदिगार आलम आसमान दुनिया पर अपनी तजल्ली जाहिर फरमाता है और फिर अल्लाह पूछता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूँ, है कोई रिस्क तलब करने वाला जिसको मैं रिस्क अता कर दूँ, है कोई अपनी बीमारियों से शिफा की दुआ मांगने वाला मैं उसको शिफा अता कर दूँ, मैं उसकी बीमारियों को दूर कर दूँ। गोया कि अगर कोई इंसान ये कहे कि रिस्क को बढ़ाने वाली रात आ रही है तो ये बेहतर है कि ये कह लिया जाए कि हर चीज़ के लिए आज की रात आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को मकबूल फरमाएगा और फिर परवरदिगार आलम उन दुआओं की बरकत से आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेगा। अब हम चलते हैं रात की सातें हम किस अंदाज से गुजारें। बहुत अहबाब रोज़े से होंगे, अल्लाह सबके रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मगरिब के बाद बुजुर्गान किराम की रिवायतों के मुताबिक 6 रकात नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें 2-2 रकात करके नमाज पढ़नी है और पहली 2 रकात में नियत आप करेंगे दराजगी उम्र की, 2 रकात पढ़ेंगे और जो नफल पढ़ने के और दिनों में जो तरीक़े मौजूद हैं या आप पढ़ते हैं बिल्कुल बेअइन ही उसी तरीक़े से आप नफल नमाज अदा करेंगे। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जब 2 रकात से फारिग होंगे तो फिर मगरिब के बाद ही 2 रकात साथ ही साथ आप पढ़ेंगे दफ़इये बलियात के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए और हवादिसात से बचने के लिए 2 रकात आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे तो उसमें ये नियत होगी कि परवरदिगार आलम जब तक तू दुनिया में रख अपना मोहताज बना के, लोगों के सामने झुकने और मोहताजगी से बचाने की 2 रकात इस नियत से करके आप नमाज पढ़ेंगे। मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके। नियत आप उसी अंदाज से करेंगे क्योंकि नियत दिल के इरादों का नाम है। जो आप दिल में इरादा करेंगे कि परवरदिगार आलम ये 2 रकात नमाज में तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, और अगर आप यूँ कह लें तो बेहतर है नियत की मैंने 2 रकात नमाज दराज की उम्र के वास्ते अल्लाह ताला की मुहरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह होगा। इस तरीके से आप नियत कर लें और ये 6 रकात नमाज पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर आप हर 2 रकात के बाद दुआ मांगे, अल्लाह से दराजगी उम्र की दुआ मांगे, भलाई आफत व बलियात की दूर होने की दुआ मांगे, परेशानियों से निजात की दुआ मांगे, मुहताजगी से बचने की दुआ। हाँ, ये रात परवरदिगार आलम दुआओं को कबूल फरमाता है। फिर उसके बाद ईशा के बाद आप हजरात
जब इबादत के लिए आएंगे, चाहे वो अपने घर में आप इबादत कर रहे हो, चाहे मस्जिद में कर रहे हो, क्योंकि घर में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। तो इस हवाले से घर में भी कुछ देर या कुछ वक्त हम दें और घर में तिलावत करें, ताकि वहाँ भी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। तो इशा के बाद बहुत सारे वज़ाइफ जो आप सुने होंगे और अपने उलमाए किराम से, अपने इमाम हज़रात से आप सुने होंगे, बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे नवाफिल आप सुने होंगे कि इशा के बाद पढ़नी है। लेकिन मैं इख्तिसारन आपसे ज़िक्र करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा बेहतर और अफजल तरीक़ा ये है कि अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हैं, बाकी हैं, जिसको आपने अदा नहीं किया है, तो पहली फुर्सत में कोशिश करें कि इस रात में हम उन क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें। और अगर आप क़ज़ा नमाज से फारिग हैं तो फिर नफल की बहुत सारी सूरतें हैं। कुरान करीम के अंदर एक आयत करीमा है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में से जो कुछ तुम्हें मुयस्सर है पढ़ो। नवाफिल की जो तरकीब है उसको उलमाए किराम ने अवाम की सहूलियत के लिए, उनकी आसानी के लिए नवाफिल के जो तरीक़े बताए गए हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। तो इशा के बाद जो नवाफिल आप अदा करेंगे उनमें सिर्फ हम 2 नफलों का जिक्र करेंगे। 2-2 रकात करके नमाज पढ़नी है। जितनी नमाज आप पढ़ सकते हैं उसकी सूरत ये रहेगी कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक बार और 15 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। फिर से आप समाअत कर लें, ये 2-2 रकात करके जितनी रकात आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। उसकी सूरत ये होगी कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक बार पढ़ेंगे और फिर 15 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। और फिर जब आप जितनी रकात पढ़नी है, 10 रकात, 12 रकात, 20 रकात, फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे। परवरदिगार आलम जिस नीयत से आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह रहीम है, करीम है, वो सबको अता करने वाला है, वो आपको अता फरमाएगा। और दूसरे नफल के तरीके बहुत सारे हैं। एक और तरीका मैं बताता हूँ कि घर में अगर आप पढ़ना चाहें या कहीं आप रूम में हैं, काम में हैं, जहाँ मस्जिद नहीं है, तो घर में भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं कि 2-2 रकात करके नमाज पढ़नी है। चाहे जाए वो 8 रकात हो, 10 रकात हो, जहाँ तक आपकी वुसात हो पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र एक बार और कुल वल्लाह शरीफ जिसको सूरह इखलास कहते हैं उसको 25 मरतबा पढ़ें। तो इस तरीके से मैंने नफल के 2 तरीके बताए हैं। अगर आप चाहें तो इन 2 तरीक़ों को इख्तियार करके अल्लाह की बारगाह में इबादत करके अपने रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, अपने घर में रहमत और बरकत के लिए दुआएं मांग सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताते चलेंगे कि न जाने कितने ऐसे अफराद हम में से हैं जो कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जेलों के सलाखों में वो हैं और मुजरिमाना तौर पर उन्हें दाखिल किया गया है। बाज़ ऐसे अफराद हैं जिनके जुर्म साबित नहीं हुए, लेकिन आज वो भी जेल के अंदर मौजूद हैं। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। तो अपने वतन के लिए आज की रात खुसूसी दुआ कीजिएगा, या अल्लाह हमारे वतन में जो मसाजिद हैं उन मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे वतन में जो मदारिस हैं उन मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे वतन में जो मुसलमान रह रहे हैं, जहाँ कहीं रह रहे हैं, तो गैब से उन मुसलमानों की हिफाजत फरमा। और जो मुसलमान परेशान हैं और परेशान किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह आप अपने भाइयों के हक़ में एक बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ये भी बात बता दूं कि जब आप इबादत शुरू करने जा रहे हैं तो 3-4 काम पहले कर लें। गौर कर लें कि मेरे माँ बाप को नाराज़ नहीं है, तो पहला काम ये करें कि अपने माँ बाप के कदमों को चूमें, उनसे माफ़ी मांगें, माफ़ी तलाफ़ी करें और फिर उनसे दुआ करते हुए, दुआ लेते हुए आप मस्जिदों की तरफ बढ़ें या नमाज की तरफ बढ़ें तो इंशाअल्लाह इबादत में और ज़ौक़ मिलेगा।
آگے بڑھیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے حوالے سے کدورت ہے, نفرت ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جس سینے میں بغض و کینہ ہو وہ سینہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہوتا ہے. کینہ سے پاک کر کے عبادت میں آئیے, حسد سے پاک کر کے عبادت میں آئیے, تو انشاءاللہ عبادت کا نور آپ کو حاصل ہوگا. اور پھر ایک بات یہ بھی جان لیں کہ وہ حضرات جو شراب کے عادی ہیں, نشہ کے عادی ہیں, وہ ضرور توبہ کر لیں. اس لیے اللہ کے نزدیک وہ اتنا لعنتی انسان ہے کہ اس رات میں اللہ سب کو معاف فرما دے گا, لیکن جو شرابی انسان ہے, جس نے شراب سے توبہ نہیں کیا ہے, تو پروردگار عالم اسے معاف نہیں کرے گا. شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا, کینہ رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اور اپنے والدین کو ناراض کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے عزیز دوست, اس لیے آج کی رات آپ ادھر ادھر نہ گزاریں, عبادتوں میں گزاریں. آخری میں ایک تسبیح بتا کے میں گزر رہا ہوں. اگر آپ کو موقع ملے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح لینے کے بعد آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ تسبیح پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری کوئی وظیفہ ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی رات کو ضائع مت کیجیے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, رات میں آپ جاگیں, عبادت کریں, اور دن میں روزہ رکھیں. جن لوگوں نے 2 روزے رکھے ہیں ان کے لیے اور بھی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے رسول تو مہینے بھر روزہ رکھتے تھے, شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اس لیے یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کہ 1 رکھیں 2 رکھیں, جتنا آپ سے ہو سکے آپ رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.